Hi guys, my name is Satyam Purvit and in this video we're going to talk about flow control in Java. Flow control क्या होता है भाई? फ्लो को कंट्रोल करना, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम बराबर 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 एग्जीक्यूट होता जा रहा है और तुम चाहते हो यार तुम्हारा प्रोग्राम कोई कंडीशन चेक करे इसलिए रुके, कोई लगातार इटरेशंस करे, कुछ और डायरेक्शन में जाए, इसलिए तुम फ्लो कंट्रोल को लगाते हो। जावा में अपने को फ्लो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मिलता है? अपने को कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स मिलते हैं, स्विच केस मिलता है और फिर उसी के साथ में अपने को मिलता है लूप्स। लूप्स क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर एक वीडियो में लूप्स के बारे में तो आप जान लोगे, हर वीडियो में जान लोगे। अलग क्या बात करें अपन इस वीडियो में? अपन बात करेंगे कि यार तुम फॉर लूप लगा रहे हो, ये 3 लूप लगाए जो डेवलपर्स थे उन्होंने 3 लूप बनाए। क्यों बनाए 3 भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो करना था, तो 3 लूप क्यों लगाए उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में इफ एल्स एंड फिल्स केस का सिंटैक्स देखने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है इफ एल्स क्या होता है। अगर ये मिल जाए तो लिया ना, अगर ये नहीं मिले तो ये कर लेना, ये होता है इफ एल्स। स्विच का भी सेम काम है, बस थोड़ा सिंटैक्स उसका अलग होता है, ठीक है, वो केसेस चेक करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर सिंटैक्स क्या होगा? फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, फॉर कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, भैया कहाँ तक चलना है? जब तक आई जो है 5 से छोटा है। अच्छा ठीक है, तो आई 5 तक कैसे पहुंचेगा? तुम आई को इंक्रीमेंट कर दो। तो ये तुम्हारा सिंटैक्स होता है फॉर लूप को लगाने का। अब इसके अंदर तुम जो है कुछ भी कोड लिख सकते हो। उसके अंदर तुम टेबल प्रिंट कराना चाहते हो तो तुम आई यहाँ पे ले लो, आई इंटू 1, तो 1 करोगे तो 1 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। आई इंटू 5 तो 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये कब तक चलेगा भाई? 0 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं और ये लगा दूं तो 1 2 3 एंड 4, क्यों? 5 से कम, 5 के बराबर नहीं बोला, 5 से कम। हाँ, लेस देन इज इक्वल्स टू कर दो तो 1 2 3 4 5 तक वो चलेगा। तो फॉर लूप कब लगाना चाहिए? फॉर लूप भाई तब लगेगा जब तुम्हें पता है, एक मिनट में लाइट बंद कर दूं। फॉर लूप तब लगेगा जब तुम्हें पता है कि यार इटरेशंस कितनी बार होने वाली है। फॉर लूप तब लगेगा जब तुम्हें पता है कि इटरेशंस कितनी बार होने वाली है, तब तुम फॉर लूप का यूज करोगे। जैसे तुम टेबल प्रिंट कर रहे हो या तुम और कोई काम कर रहे हो, कोई भी जिसमें तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस पता है कि यार इतनी ही इटरेशंस होने वाली है, तो तुम फॉर लूप का यूज करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप मतलब जब तुम्हें कंडीशन पता नहीं हो कि यार कितनी बार इटरेशन हो सकती है, कितनी बार इटरेशन हो सकती है। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने आपको बोला कि यार हमारे पास इतनी भी कार है, उनको काउंट करो, तो आपको नहीं पता ना कितनी बार कितनी कार होने वाली है, तो आप वाइल लूप का यूज करोगे उसके अंदर, ठीक है। वाइल का सिंटैक्स क्या? आपने एक नंबर ऑफ कार, मान लो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ये कार को काउंट करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू 0। अब जब तक आई जो है वो लेस है, आपने पूछ लिया भैया मैक्सिमम कितनी कार हो सकती है, तो उन्होंने बोल दिया यार मैक्सिमम जब आप 1000 कार हो सकती है, तो वाइल आई इज लेस देन 1000, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया। फिर आप कंडीशन जो है अगर कार मिल जाए तो आई को प्लस प्लस कर दो। ये क्या है? ये भाई पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कोई पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है भाई? आई के बाद में प्लस प्लस लगा दिए, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट मतलब आई से पहले प्लस प्लस लगा दिया, तो प्री मतलब पहले एक बढ़ जाएगा फिर आपका आई लगेगा, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे आप जो है हर एक कार को काउंट कर सकते हो। और इसमें मुझे पता नहीं था ना कितनी बार आपकी इटरेशंस होने वाली है, इसलिए मैंने आई बनाया, वाइल लूप का यूज किया। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप का बहुत बड़ा एग्जांपल है। चलो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। हाँ, स्टोन पेपर सीजर, एक बार तो अपन नहीं खेला, 1 पॉइंट का ही था। मान लो आप जीत गए, या मान लो मैं जीत गया, कुछ नहीं हुआ, टाई हो गया, तो एक और बार खेल लेंगे, मगर एक बार तो खेलेंगे ना, तब आप लगा सकते हो डू वाइल लूप। मतलब कुछ भी हो एक बार तो चल, कुछ भी हो एक बार तो चल, फिर अपन देख लेंगे, तो वो होता है डू वाइल लूप। तो आई होप कि यार फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप ये पता चला होगा। और कितने टाइम तक मुझे नहीं पता था कि कौन सा लूप कब लगता है, मगर इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया कि कौन सा लूप कहाँ लगाना है, कब लगाना है। अब हम बात करते हैं इफ के बारे में। अब इफ का देखो, इफ तो तुम्हें मिल जाएगा ना हर जगह कि यार इफ कैसे होता है, क्या होता है, तुम्हें लॉजिक भी पता है। अपन इसमें सिंटैक्स में अलग देखते हैं। मान लो तुमने एक बुलियन बनाया, अब बुलियन वेरिएबल का जो नाम है तो हमेशा चालू करोगे इससे, इज एलिजिबल, इज कार, इज अ ट्रक, तो इससे शुरू करोगे ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट की बात है। तभी तुम
कोई और तुम्हारा कोड देखेगा तो उसको पता चल जाएगा बिना ये देखे, तुम्हारा वेरिएबल तो ऊपर इनिशियलाइज है ना, काम तुम नीचे ले रहे हो, तो डेवलपर को सामने वाले पता चल जाएगा कि बूलियन था क्योंकि इसके आगे इज लिखा हुआ है। तो मैं लिखा यहाँ पे बूल इज एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू, अपन किसके हुए वोट के लिए एलिजिबल है, इफ इज एलिजिबल। अब मैंने कुछ नहीं लिखा इफ इज एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू, नहीं मैंने लिखा इफ इज एलिजिबल, इसका मतलब हुआ इज एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इज एलिजिबल एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैन वोट, ठीक है। तो ये अपन ने एक सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी में अच्छा वेरिएबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करी, फ्लो कंट्रोल में इफ के बारे में बात करी, और उसी के साथ में अपन ने बात करी एक अच्छे सिंटैक्स के बारे में, ठीक है। फिर इफ ये एलिजिबल नहीं है, चलो ये एलिजिबल है वोट करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी तो लिखना, और भी तो लिखना पड़ेगा, तो इफ एल्स का यूज कर लो, इफ एल्स में कैन नॉट वोट, तो ये था इफ एंड इफ एल्स के बारे में। अच्छा, एक और कंडीशन होगी कि वोट नहीं कर सकता और मान लो बहुत छोटा ही है तो उसकी उम्र भी कम है, ठीक है। कोई भी और मान लो जिसमें तुमको 3 कंडीशन चाहिए कि हाँ ये कर सकता है, अच्छा ऐसा हो तो भी ये कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी की जान पहचान हो और तुमको पता है 18 से भी कम वोट दे देते हैं बच्चे, हो सकता है डींगे मार रहे हैं मगर बोलते थे मैं देख के आया वोट देख के आया, तो अगर वो कंडीशन में तुम्हें चेक करनी है यहाँ पे तो तुम लिखोगे इफ कैन इज एलिजिबल, इफ एल्स एल्स इफ, तुम और कंडीशन लगा लो इज एलिजिबल इज इक्वल्स टू ट्रू, और कुछ और कंडीशन लगा लो, ये थोड़ा लॉजिक नहीं बेटर, मगर हाँ तुम इफ एल्स लिखोगे उसके बाद तुम्हें जो कंडीशन चेक करनी है तुम वो लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे एल्स, ठीक है। फिर स्विच केस में थोड़ा बहुत सिंटैक्स अलग है, केस लगाते हो ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी ठेठ तक नीचे जाएगी भाई साहब, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई वहां से ठेठ तक नीचे जाएगी अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो। एक लास्ट में डिफॉल्ट केस होना जरूरी है। तो अभी तक अपन ने बात करी फ्लो कंट्रोल इन जावा के बारे में, अब अपन बात करते हैं मेथड क्या होता है, मेथड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यार अगर आपको मेथड बनाना है तो आप सबसे पहले लिखोगे एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब उस मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये जरूरी क्यों है, एक्सेस स्पेसिफायर जरूरी क्यों है। अगर आप कोई कोड लिख रहे हो जो कि मान लो एक एंड्रॉयड ऐप में लगेगा, या फिर आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप क्या चाहते हो वो सिक्योर हो, क्या वो यूजर्स के लिए सेफ हो, हाँ तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके क्रिटिकल ऑपरेशंस, मान लो आप किसी को पेमेंट करो तो आप पिन डाल रहे हो, वो कोई और ना देख सके सिर्फ आपको पता हो, तो आपको क्रिटिकल ऑपरेशंस जो है उनको सेव रखने के लिए कोई और थर्ड पार्टी उनको एक्सेस ना कर सके बिना परमिशन के या फिर बिना एकदम वहां पे हुए हुए, तो तुम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, मतलब कोई भी और कोड जो उस पूरी फाइल में लिखा हुआ है, वो कोई भी और कोड जो इस पूरी फाइल में लिखा हुआ है वो इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, प्रिंट नेम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप मेथड में लिखते हो एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हो तो पैकेज प्राइवेट जो है वो अपना आप बन जाता है। उसके बाद आप मेथड का नाम दोगे, कोई भी नाम जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो नाम। फिर उसके बाद तुम रिटर्न टाइप, मेथड अगर तुम साथ में रिटर्न टाइप मिला देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो एक मेथड नॉर्मल काम ही कर रहा था पहले, अब तुम उससे एक ऑपरेशन करा के रिजल्ट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड का रिटर्न टाइप है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, क्यों लगाना भाई एक्सेस स्पेसिफायर, ताकि तुम अपने कोड को सेफ बना सको। उसके बाद मेथड का नाम, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद पैरामीटर, क्या क्या मेथड पैरामीटर लेगा, क्या क्या मेथड आर्ग्यूमेंट लेगा। अब इसके अंदर भी डिबेट है कि मेथड पैरामीटर बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसके बारे में छोड़ो, अपन ये देखने बैठे कि मेथड क्या होता है, कैसे बनता है। बॉडी जो तुम चाहो वो करवाओ, कर्ली ब्रेसेस ओपन तो क्लोज जरूरी नहीं तो एरर आ जाएगा। एग्जांपल पब्लिक प्रिंट नेम, मेथड का नाम पब्लिक प्रिंट नेम, मेथड का जो शुरुआत होगा पी वो छोटा होगा, ठीक है। प्रिंट नेम लोअर कैमल केस, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है मेथड, पैरामीटर में क्या ले रहा है, स्ट्रिंग नेम ले रहा है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ लिखा है नेम इज, ये नेम जो आप आएगा वो ये आपको दे देगा, ठीक है। तो यार अब चलो बात करते हैं एरे के बारे में। एरे इन जावा, एरे इन जनरल यूज आता है
सिक्वेंशियली डाटा को स्टोर करने में ऑफ सेम डाटा टाइप। एरे यूज आता है सिक्वेंशियली डाटा को स्टोर करने में ऑफ सेम डाटा टाइप। मान लो एक एरे है इंटीजर्स की, मतलब नंबर्स की, तो वो एरे सिर्फ नंबर्स को ही स्टोर कर सकेगी। एक और एरे है स्ट्रिंग की, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकेगी। एक और एरे है कैरेक्टर्स की, तो वो सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकेगी। तो ये होती है एरे। एरे अगर अपन अंदर झांक के देखें तो वो डाटा को स्टोर करती है कॉन्जिक्यूटिव मैनर में इन मेमोरी। आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो वाया इंडेक्स नंबर, और एरे हमेशा शुरू होती है 0 से। अगर एग्जाम में कुछ आए एरे के बारे में तो ये सारे पॉइंट लिख देना, नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो 10 सेकंड पीछे करके देख लो, आपको और अच्छे से क्लियर मिल जाएगा जवाब इसका। एरे को आप इनिशियलाइज कैसे करोगे जावा में? एरे को आप इनिशियलाइज कैसे करोगे जावा में? मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर की एरे बनाने वाला हूँ एक, तो मैं लिखूंगा इंट। एरे का जो आप ऐसे हमेशा बनाते हो ना, वो बना दो। फिर उसके बाद आप जो भी एरे का नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। मान लो मैं इवन नंबर यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, EVEN नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ सिर्फ पहले 5 जो इवन नंबर होते हैं वो, मतलब 2, 4, 6, 8 एंड 10 मैं स्टोर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 लिखूंगा मैं, कि मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। मैं एक स्पेस जानबूझ के खाली रख देता हूँ कि लास्ट में कैरेक्टर लग जाता है, बैकस्लैश कैरेक्टर, वो अपना आप लग जाए, तो मैं एक स्पेस जानबूझ के खाली रख देता हूँ, ठीक है। टर्मिनेटिव कैरेक्टर एक हमेशा स्ट्रिंग एरे में लगता है लास्ट में, अंदर इंटरनली लगाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऐसे ही रखा है उसको 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पहले इंडेक्स पे ऐड करना, ठीक है। हाँ, इवन नंबर 0th इंडेक्स पे 2 डाल दो, ठीक है। तो इवन नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे 4 डाल दो, इवन नंबर सेकंड इंडेक्स पे 6 डाल दो, इवन नंबर थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे 6, 8 और 10 डाल दो। सेमीकोलन से बंद करना जरूरी है, तो आप ऐसे डाल सकते हो या। तो ये था कैसे आप जो है एरे को इनिशियलाइज करते हो इन जावा।